पहले अकीदा है ना, फिर ना नमाज है। रब ने पहले आमनू फरमाया, काफरू नहीं फरमाया। कहीं जिक्र है मुनाफिको नमाज पढ़ो? पूरे कुरान में देख लो, कहीं जिक्र है? नहीं, बल्कि ईमान वालों नमाज पढ़ो। तो पता ये चला, पहले अकीदा फिर सलात। तो पहले अकीदा दुरुस्त कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा दुरुस्त है, कोई शक नहीं है। अब हमें नमाज के दामन को से वाबस्ता होना होगा। उसके बाद अगर ये हमारे पास आए, चलो 10 दिन के लिए, तुम कहो आओ हमारे पास 1 घंटा के लिए, तुम्हारे अकीदा दुरुस्त करा दे। मैं समझता हूँ हमारे नौजवान अगर नमाज के दामन को थाम लेना तो इनकलाब बर्पा हो जाएगा। अस्सलातु इमादुद्दीन, हदीस पाक में आता है, नमाज जो है दीन का सुतून है। मन अकामहा फक़द अक़ामद्दीन, जिसने नमाज कायम की उसने गोया कि उसने दीन को जिंदा रखा। अब आप मसलक के आला हजरत वाले हैं, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ने वाले हैं। नाम भी तो देखो, रज़ाए मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की रज़ा। अरे मुस्तफ़ा की रज़ा से जुड़ गए हो तो अब अपनी ज़िंदगी को भी संवार लो। यकीनन हुजूर मैदान महशर में शफाअत करेंगे, यकीनन आक़ाए करीम का फैज़ान जारी होगा। लेकिन जब आप बेनमाजी होंगे, जब आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी, जब आप बेअमल वाले होंगे, मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुँचेंगे तो आपके नामे आमाल खाली होंगे। किस मुँह से हुजूर, किस मुँह से आप रब की बारगाह में पहुंचेंगे? हुजूर को किस एतबार से अपना चेहरा दिखाएंगे? जहां आप ये दावा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, हमारा अकीदा वही अकीदा है जो अबू बकर का अकीदा था, हमारा अकीदा वही अकीदा है जो उमर का अकीदा था, हमारा अकीदा वही अकीदा है जो उस्मान का था, जो अली का था, जो सहाबा का था, जो अहले बैत का था, जो बुजुर्गान दीन का था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन सहाबा किराम को देख ले, उन्होंने कभी नमाज को तर्क नहीं की। अगर बारी आई इमाम हुसैन की जात को पढ़ लिया करे, सजदे में जाकर अपने सर को कटाते हैं। पता क्या चलता है, जहां मुस्तफा के दीवाने हैं वहां मुस्तफा के दीवाने कभी नमाज तर्क नहीं करते। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऐ खदान वालों, इंशाअल्लाह तुम्हारा अकीदा तो दुरुस्त है, तुम तो हुजूर के उम्मती हो, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलते हो। लेकिन सुनो, एक बात बताकर जाना चाहूंगा, नमाज की दामन से वाबस्ता हो जाओ, नमाज के दामन से वाबस्ता हो जाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, दुनिया में भी तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, कब्र में भी तुम्हारी जिंदगी सवरती नजर आएगी। इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी तुम्हारा हश्र जो है, तुम्हारा हश्र जो है नेकोकारों में होगा और फिर तुम जन्नत पहुंचोगे। तो यही कहते पहुंचोगे, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कहे रब सल्लिम सदाए सदाए मोहम्मद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जहाँ नमाज 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 बहुत अहम चीज़ है। नमाज के दामन से वाबस्ता हो जाइए, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आज बुराइयां हमारे अंदर है तो सिर्फ नमाज की वजह से है। मैं समझता हूँ नमाज के दामन से अगर आप वाबस्ता हो जाएंगे, अगर आप नमाज कायम करने लगेंगे ना, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवरती नज़र आएगी। फिर ये बदबख्त बदअकीदा वाले जो है आपको कभी नमाज का बहाना देकर बहकाएगा नहीं, क्योंकि आप ये कहेंगे मैं पढ़ रहा हूँ, तू हमारे पास आजा, तुम्हारा अकीदा दुरुस्त कर देंगे, तू आजा हम तुम्हें सुधार देंगे। क्यों? इसलिए कि हम तो चाहते ही है कि हम मुत्तहिद हो जाए, लेकिन मुत्तहिद सिर्फ दुनियावी तौर पर नहीं। आओ, अगर मुत्तहिद ही होना है तो नबी की जात पर मुत्तहिद होते हैं, और हम भाई भाई इन्नमल मुमिनूना इखवा के तहत हम भाई भाई हो जाते हैं, ताकि तुम्हारा भी दुनिया सवर जाए। तुम सवारने की बात करते हो, आओ हुजूर की जात पे मुत्तहिद हो जाते हैं, तुम्हारी भी दुनिया सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी। फिर तुम भी हमारे साथ यही कहोगे। क्या कहोगे? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और हुजूर ताज़े शरीयत फरमाते हैं, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द में चल दिए, खुल्द में चल दिए। कितने दावे के साथ कह गए मालूम है, यकीन के साथ कह रहे हैं कि अख्तर रजा चल दिए, अख्तर रजा चल दिए, कहा जन्नत चल दिए। ऐ आशिको, ऐ कादरियो, सुनो, खुल्द वाह है हरि कादरी के लिए।